नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिंगोली से। कक्षा 11वीं के अंतर्गत हमने भूगोल के भौतिक विभाग का अध्ययन किया था। उस समय हमने भूगोल की दो शाखाओं का वर्णन समझा था, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। 12वीं पूरी मानव भूगोल पर आधारित है, मानव के क्रियाकलापों पर आधारित भूगोल है। इस इकाई 1 के अंतर्गत मानव भूगोल अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं को अच्छी तरह से समझेंगे। मानव भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र, इन सब का बड़ी बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हर एक बिंदु का बड़ी गहनता से अध्ययन कर कर इनको अपनी कापी में लिखित में उतारें और इस ऑनलाइन अध्ययन में हमारे साथ आप पूरा सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो सब असफल हो सकती है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ समझेंगे। जैसा कि इसका नाम है मानव भूगोल, इस भूगोल के अंतर्गत मानव, उसके क्रियाकलाप, उसके रहन सहन, उसका आचार व्यवहार, उसका जितने भी मूल केंद्र उन सब का हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसमें मानव ही पाठ्यक्रम का मेन बिंदु होता है, लेकिन जैसा कि हम अनुभव करते हैं, पृथ्वी के विभिन्न भागों में, विश्व के हर देशों में रहने वाले लोगों के रंग, उनके रूप, उनका स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, भोजन, वेशभूषा, गृह निर्माण, रीति रिवाज, संस्कृति में बहुत अंतर पाया जाता है। और यह अंतर या इस अंतर पाए जाने का मूल कारण जो है वो वहाँ की वातावरण, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस दशाओं का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारा आचार व्यवहार, विचार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा शैली, रहन सहन, खान पान उसी के अनुसार हो जाता है। मानव और प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सांस्कृतिक वातावरण का विकास होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी भी सांस्कृतिक तत्व का निर्माण, यानी मकान हो, खेत हो, सड़क हो, बांध हो या कपड़ा हो, कोई भी चीज़ें हो, इन सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण प्राकृतिक तत्व के बिना नहीं हो सकता है। मानव भूगोल, प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता रेडचेल को इसका जन्मदाता माना जाता है। 1882 में, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन, जिसका नाम एंथ्रोपोज्योग्राफी है, में मानव के कार्यकलाप के अध्ययन को प्राथमिकता दी और उन्होंने मानव और मानव के भौतिक दशाओं का अध्ययन बताया है। उन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग है। इसका मतलब कि हम अपने चारों ओर जो सांस्कृतिक वातावरण देखते हैं, यानी बांध है, सड़क है, ये सब सांस्कृतिक तत्व प्राकृतिक तत्वों के समावेश से बना है। अब हम कुछ भूगोलवेत्ता की मानव परिभाषाओं को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक रेडजेल की जो अमेरिकी शिष्या थी इसी सैम्पुल, उन्होंने अपने ही गुरु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल की ये परिभाषा बताई है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। यहाँ इस परिभाषा को आप समझिए कि क्रियाशील मानव यानी कि मनुष्य हमेशा क्रियाशील होता है, वह कोई न कोई क्रियाकलाप करता रहता है ताकि अपने और अपने परिवार की उदरपूर्ति करते रहें। और अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी भी अपनी दशाओं को बदलती रहती है, जलवायु में परिवर्तन होता है, इसलिए आकृति में बदलता है, परिवर्तन होता है। इस प्रकार
अस्थायी पृथ्वी और मानव का अध्ययन ही ये मानव भूगोल है। विडाल डी ला ब्लास ने पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन माना है और इन्हीं के एक शिष्य जो अमेरिकी हैं जीन ब्रूस, उन्होंने अपने गुरु विडाल डी ला ब्लास के विचारों को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ अमेरिकी भूगोलवेत्ता वाइट और रेनर ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर मिलने वाले समस्त प्राणी जगत में मानव सबसे ज़्यादा क्रियाशील प्राणी होता है। भौगोलिक शक्तियाँ सदैव मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं और अभी जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सारे सांसारिक तत्वों का निर्माण मनुष्य ने अपने लाभों के लिए किया है, अपने कल्याण के लिए किया है। इस निर्माण से मानव की स्थिति केंद्रीय हो गई है। मानव भूगोल में मानव ही इसका केंद्र बिंदु है। फिर भी सारे वैज्ञानिकों के आधार पर मानव के भूगोल के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राकृतिक वातावरण के तत्व, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व और वातावरण के साथ समायोजन। प्राकृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत प्राकृतिक दशाओं का वर्णन होता है। इसमें 2 तत्वों का समावेश है, जड़ तत्व और चेतन तत्व। जड़ तत्व जिसके अंतर्गत स्थलाकृति, जल राशियाँ, जलवायु, मिट्टी और खनिज आदि तत्व सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सब जड़ यानी निर्जीव होते हैं। और चेतन तत्व दूसरा भाग जिसके अंतर्गत सारी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मानव भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। सांस्कृतिक वातावरण वह वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य अपने लाभ और कल्याण के लिए करता है। इसके निर्माण में जहाँ एक ओर प्राकृतिक तत्वों का हाथ होता है, वहीं दूसरी ओर मानव के सामूहिक शक्ति का भी योगदान होता है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों को भी हमने 3 भागों में विभक्त किया है: विन्यास रूप, चल रूप और क्रिया रूप। विन्यास रूप इसके द्वारा मनुष्य अपने उन सारे केंद्रों का निर्माण करता है जहाँ पर जाकर वह अपने आर्थिक क्रियाकलाप कर सके, जैसे खेत, खान, मकान और समस्त व्यावसायिक स्थल यानी उद्योग आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है चल रूप। इसमें मानव द्वारा निर्मित यातायात या परिवहन के साधन, इसमें समस्त स्थल, जल, वायु परिवहन के विभिन्न साधन सम्मिलित हैं। तीसरा रूप होता है क्रिया रूप। इस मानवीय क्रियाकलाप में जैसे कृषि, आखेट, शिकार करना, पशुचारण, पशुपालन, शिक्षा, सरकार, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, धर्म, सभी सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया जाता है। और तीसरा होता है वातावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। इसके अंतर्गत आओ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रेडजेल जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, उन्हें मानव भूगोल का जनक माना गया है। इनकी लिखी गई पुस्तक 1882 में एंथ्रोपोज्योग्राफी थी। अमेरिकी भूगोलवेत्ता इसी सैम्पुल रेडजेल की शिष्या थी, जिन्होंने मानव को पृथ्वी की उपज भी माना है। फ्रांसीसी स्कूल के जनक विडाल डी ला ब्लास है। ये फ्रांस देश के ही हैं और इन्होंने भी मानव के क्रियाकलापों पर बहुत अध्ययन किया है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता वाइट और रेनर ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा है। जीन ब्रूस जो फ्रांसीसी विद्वान हैं, विडाल डी ला ब्लास उनके शिष्य हैं। ये जीन ब्रूस अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल का यथार्थ विभाजन किया है। इसके अलावा कुछ बिंदु मैं आपको और बता दूं कि मानव भूगोल में मानव ही मुख्य बिंदु होता है और डिमांजा और मानव भूगोल को मानव समुदाय और समाजों के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन मानते हैं। आज हमने भूगोल एक पाठ पढ़ा। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर और मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन आपका।